आज अपन जो है मैंने बताया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जो है उनकी डिजीज से होने वाले रोग है, उनकी कमियां हैं, कमी से या इंक्रीजमेंट से या डिक्रीजमेंट से जो रोग होते हैं, जो डिजीज होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं डिजीज ऑफ ब्लड या ब्लड से होने वाले रोग। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं आरबीसी की कमी से होने वाला रोग। तो आरबीसी की कमी से आपको पता है एकमात्र रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया रोग। क्या नाम है? एनीमिया रोग। अब एनीमिया होता क्या है? भाई आरबीसी की कमी होगी हमारे शरीर के अंदर, तो जाहिर सी बात है यदि आरबीसी की क्या होगी? कमी होगी। तो आरबीसी कमी होगी तो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की क्या होगी? कमी होगी। हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं जाएगा, तो ऑक्सीजन की भी क्या होगी? कमी। इससे क्या होता है, आप लोगों को भूख कम लगती है, और यदि भूख कम लगेगी तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का जो शरीर या बॉडी जो है दुबला पतला होता है, और यदि शरीर दुबला पतला होगा तो इसी रोग को हम क्या कहेंगे? एनीमिया रोग। तो याद रखना, आरबीसी की जब कमी होगी हमारे शरीर के अंदर, तो आरबीसी की कमी होगी तो हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी। हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। उससे क्या होगा? भूख कम लगेगी, शरीर क्या करेगा? बाहर से खाने की जो मात्रा है वो कम मांगेगा, तो आपका शरीर जो है दुबला पतला हो जाएगा। इसी रोग को अपन क्या नाम देते हैं? एनीमिया रोग। तो आरबीसी कमी से जो रोग होता है वो इतना खास नहीं, लेकिन फिर भी याद रखो कि आरबीसी कमी से जो है आप लोगों के शरीर में एनीमिया रोग या एनीमिया बीमारी से ग्रसित हो जाते हो। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले लोग। किसकी कमी से? डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले लोग। तो याद है ना, डब्ल्यूबीसी कमी से जो रोग होता है उसका क्या नाम है? ल्यूकेपेनिया। डब्ल्यूबीसी की यदि कमी होगी तो हमारे शरीर में जो रोग होगा उसका नाम है ल्यूकेपेनिया। और यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होगी, तो हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसका नाम है ल्यूकेमिया। इस ल्यूकेमिया जो रोग है, इस ल्यूकेमिया रोग को ही दूसरा नाम दिया जाता है ब्लड कैंसर नाम दिया जाता है। किसको दिया जाता है ब्लड कैंसर? ल्यूकेमिया रोग को। या फिर डब्ल्यूबीसी की जब कम मात्रा ज्यादा होगी, मतलब एक लिमिटेशन मात्रा है, उस मात्रा से ज्यादा डब्ल्यूबीसी हो गई, 15,000, 20,000, 25,000 के आसपास डब्ल्यूबीसी हो गई, तो उस समय ल्यूकेमिया रोग होता है जिसका नाम है ब्लड कैंसर। अब ल्यूकेमिया रोग क्या है, ब्लड कैंसर किस प्रकार से होता है, उसके बारे में अपन थोड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो देखना कि ल्यूकेमिया जो रोग है वो ल्यूकेमिया रोग कहां पर होगा? जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होगी तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले आप देखना सेल यानी कोशिका के अंदर ये एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। इस लाइसोसोम को ही आप लोग साइंस की भाषा में आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसको सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। देखना, डब्ल्यूबीसी को भी 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ। आप याद करो, सेल यानी कोशिका का ये एलिमेंट है लाइसोसोम को आप क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है।
तो याद रखना कि जब आत्मघाती थैली जो है किस प्रकार से होती है, आत्मघाती थैली इस राउंड शेप के अंदर होती है, उसके अंदर बीच के अंदर यहां पर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, इस आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है इसकी पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच का मतलब आपको पता है क्या होता है, पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस पीएच की जो वैल्यू होती है इसके अंदर 4 से लगाकर 5 होती है, और आपको पता है जब 4 से 5 पीएच होती है तो ये कैसा हो गया, ये हो गया एसिटिक हो गया, क्या हो गया, एसिटिक माध्यम बन गया। तो याद रखना कि आत्मघाती जो थैली है उसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम की जो पीएच वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन है वो 4 से लगाकर 5 होती है, इसलिए वो एसिटिक होता है, बहुत खतरनाक एसिटिक होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे बॉडी से जो निकलने वाले हार्मफुल एलिमेंट्स है, बॉडी से जो निकलने वाले हार्मफुल एलिमेंट्स है, हार्मफुल एलिमेंट्स क्या करेंगे, इस सुसाइडल बैग के अंदर प्रवेश करते हैं। अब हार्मफुल एलिमेंट जब सुसाइडल बैग के अंदर प्रवेश करेंगे तो इसके अंदर 4 से 5 पीएच मान के अंदर ये एलिमेंट्स जो है सरवाइव नहीं कर पाते, यानी इस एलिमेंट्स, इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, जो हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं वो जब इस बैग के अंदर प्रवेश करेंगे तो एंजाइम क्या करेंगे, इनको हाथों हाथ तुरंत प्रभाव से खाने का काम करेंगे। तो होता क्या है, जब ल्यूकेमिया के अंदर WBC की मात्रा बढ़ेगी, WBC की मात्रा बढ़ेगी तो WBC की मात्रा बढ़ते हुए कहां पर जाएगी, इस सुसाइडल बैग के अंदर प्रवेश करेगी। सुसाइडल बैग के अंदर जब WBC के कण या हार्मफुल एलिमेंट्स प्रवेश करेंगे तो 4 से 5 पीएच होने की वैल्यू होने से क्या होगा कि सुसाइडल बैग के अंदर हाथों हाथ WBC की जो बड़ी हुई मात्रा है उसके अंदर क्या होगी, हाथों हाथ खा ली जाएगी, और जब धीरे धीरे WBC इसके अंदर जमा होनी स्टार्ट हो जाएगी तो एकदम से ये क्या होगा, बैग जो है सुसाइडल बैग जो फट जाएगा। अब जो सुसाइडल बैग जो फटेगा तो ये फटने पर क्या होगा, सुसाइडल बैग के जो कण है वो हमारे ब्लड के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, ब्लड के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से जब ये ब्लड के अंदर आ जाएंगे तो इस प्रकार से ब्लड के अंदर इस सुसाइडल बैग के कण मिलने से हमारे इस ब्लड के अंदर ब्लड कैंसर जैसा रोग हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है, ल्यूकेमिया डिजीज की, ल्यूकेमिया रोग की प्रक्रिया है। ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है कि जब WBC की मात्रा बढ़ेगी तो WBC की बढ़ी हुई मात्रा कहां जाएगी, लाइसोसोम की इस सुसाइडल बैग के अंदर, आत्मघाती थैली के अंदर प्रवेश करेगी। इसके अंदर क्या होता है, पहले से हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 4 से 5 जब ये इतना एसिडिक माध्यम में होता है तो इसके अंदर जब WBC की मात्रा जाएगी तो ये बैग बढ़ने से क्या होगा, फट जाएगा। बैग फटेगा तो इसके कण जो है, निकले हुए कण जो है ब्लड के अंदर प्रवेश करेंगे, और ब्लड के अंदर प्रवेश करने से हमारे ब्लड को क्या करेंगे, इनप्यूरिफाई बनाएंगे या फिर अनप्यूरिफाई यानी अशुद्ध बनाएंगे, और अशुद्ध बनने से ब्लड क्या होगा, ब्लड कैंसर जैसी बीमारी का रूप ले लेगा। तो याद करना, ल्यूकेमिया जो रोग है, ल्यूकेमिया से क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। इसी से मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ल्यूकेमिया जो रोग है उसी से एक और बीमारी होती है। देखना, ल्यूकेमिया जो रोग है, आपने नाम सुना होगा एड्स या ह्यू एड्स। ह्यू एड्स के अंदर क्या होता है, आप पहले तो इसका पूरा नाम को पता है, एड्स का नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है,
एक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो बाहरी वातावरण से जो रोग होते हैं, एनवायरनमेंट से रोग होते हैं, पर्यावरण से जो रोग मिलता है, पर्यावरण से जो रोग मिलता है, ये हमारे जेनेटिक नहीं होता है, ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है। ये क्या होता है? एक्वायर्ड, यानी पर्यावरण से जो रोग मिलता है उसको नाम दिया गया है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड के बाद आप पढ़ोगे इम्यूनो। इम्यूनो का मतलब आपको पता है प्रतिरक्षी तंत्र, इम्यून यानी प्रतिरक्षी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। और सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम एक फैमिली होती है, फैमिली यानी डिजीज फैमिली, इसके अंदर रोगों का एक समूह होता है, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम हो गया। और ह्यू का नाम क्या होगा? ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो एड्स के अंदर क्या होता है कि प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर, प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर किस प्रकार से होगा? जब WBC की जो मात्रा है, WBC की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब WBC की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपने इस बात को भी याद रखना है कि ल्यूकेमिया जो रोग है, वो ल्यूकेमिया जो रोग है वो एड्स को भी प्रभावित करने का प्रभाव बनाता है। यानी ल्यूकेमिया जो रोग है वो WBC की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? उसके एड्स जो रोग होता है उसके अंदर भी अपनी भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी चर्चा कर दी। अब आपको एड्स के बारे में थोड़ी जानकारी बता दूं कि एड्स जो है, इसका जो सबसे पहले एड्स पाया गया था 1981 के अंदर यूएसए में पाया गया, और भारत में आते आते इसको 5 साल लगे, यानी 1986 के अंदर इंडिया में आया। सबसे पहले एड्स जो बीमारी है वो एक साउथ अफ्रीका के बंदर में देखी गई थी, मंकी में, बंदर में देखी गई। एड्स बीमारी जो है साउथ अफ्रीका के बंदर से फिर इसके ह्यूमन में ट्रांसफर हुई और यूएसए से इंडिया में आते हुए 1986 में लगे। एड्स जो है, एड्स की फैमिली कौन सी है? तो एड्स जो है वो रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है, रेट्रो फैमिली। इसकी फैमिली कौन सी है? रेट्रो फैमिली। और एड्स किन किन रूप में होता है? तो याद रखना, संक्रमित खून से, संक्रमित खून या ब्लड से, और इन्फेक्टेड नीडल से, इन्फेक्टेड नीडल यानी संक्रमित सुई, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ब्लड से, और चौथा इसके अंदर सेक्सुअल कांटेक्ट से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, और लास्ट है इसके अंदर मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड। इन सारे प्रकार से क्या होगा? एड्स जो है आपके अंदर आएगा। एड्स जो बीमारी है आपके एक दूसरे से छूने से, टच करने से, साथ बैठने से, कपड़े एक दूसरे के कपड़े पहनने से नहीं होती है। ये एक ब्लड की बीमारी है। मतलब जब एक व्यक्ति का ब्लड जो है दूसरे व्यक्ति के ब्लड के संपर्क में आएगा, या WBC जो है एक व्यक्ति की WBC दूसरे व्यक्ति की WBC संपर्क में आएगी, तो उस संपर्क में आने से ही एड्स की बीमारी लगेगी। तो एड्स की बीमारी के अंदर WBC का अहम रोल होता है। इसलिए मैंने इस ल्यूकेमिया रोग के अंदर एड्स की बीमारी को आपको समझाया कि एड्स की बीमारी जो है ब्लड पे आधारित बीमारी है। उस ब्लड के अंदर की क्या मात्रा होती है? WBC की मात्रा होती है। इसलिए WBC, एक व्यक्ति की WBC जो है दूसरे व्यक्ति की WBC के अंदर प्रवेश करेगी तो प्रवेश करने पर उसको भी क्या होगा? एड्स होने की संभावना रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट जो है प्लेटलेट्स से होने वाला रोग। प्लेटलेट्स जो रोग होता वो बताता हूं आपको कि प्लेटलेट्स जो रोग होगा या बीमाणु से क्या होगा? रक्त का, कल बताया था मैंने आपको, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग ज्यादा होगी। क्या होगी? ब्लीडिंग ज्यादा होगी।
ब्लीडिंग ज्यादा कहां कहां से होगी? तो नाक, कान और मुंह से। नाक, कान और मुंह से क्या होगा? ब्लीडिंग ज्यादा होगी। तो ज्यादा ब्लीडिंग होने से व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। किस कारण होती है? खून की कमी से। खून की कमी से व्यक्ति क्या होगी? मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, आज अपने इन सारे जितने भी WBC, RBC और प्लेटलेट्स थे उनके डिजीज के बारे में अपने लोगों ने चर्चा की। इसके आगे जो वीडियो नेक्स्ट वो मैं लेके आऊंगा ब्लड के जो भाग है, यानी ब्लड के जो भाग है कौन से? हार्ट बीट, हार्ट के बारे में चर्चा करेंगे अपन। ब्लड के जो पार्ट्स है, ब्लड का निर्माण, कार्डियोलॉजी, ब्लड का अध्ययन वगैरह उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए JR स्टूडियो को। और ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से भरे हुए वीडियो लेके आऊंगा। तो सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।